राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। जब भी आपसे डिसिप्लिन फॉलो ना हो, जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप हार मानने वाले हैं, जो लेटर आज हम सब बनाने जा रहे हैं, ये लेटर आपको उन सारे मूवमेंट से खींच के लाएगा जहां पर आप हार मानने वाले होंगे और आपसे कहेगा दिस इज नॉट अ मूवमेंट जहां पर आपको हार माननी है, दिस इज अ मूवमेंट जहां पर आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि जादुई लेटर किस तरीके से बनाना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाए। So without wasting any time, let's dive into the ocean of self mastery। देखिएगा ये लेटर कोई नॉर्मल लेटर नहीं है, ये एक फ्यूचर लेटर है जो हमारे 2027 सेल्फ ने हमारे लिए भेजा है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं जो फ्यूचर लेटर है वो वर्क क्यों करता है। देखिए, हमारा ब्रेन हमारे फ्यूचर सेल्फ पे ज्यादा भरोसा करता है मोर देन आवर प्रेजेंट सेल्फ। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे सामने अगर हम ही खड़े हो गए 2 साल बाद वाले और हमने खुद से कहा कि यार 2 साल बाद ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी के तो यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो हमें भरोसा होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ हमारे लिए आई है, उसने समय देखा है, आया है, बताया है, तो ज्यादा भरोसा होगा। अगर हम खुद से कहें कि यार 2 साल बाद ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी के 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो थोड़ा भरोसा कम होगा ना। लेकिन अगर फ्यूचर सेल्फ आए और कहे तो ब्रेन को भरोसा होगा। ये सेम चीज हमारे सबके साथ होती है। इसी वजह से हमें प्रेजेंट सेल्फ के लिए लेटर नहीं लिखना, फ्यूचर सेल्फ के तौर पे लिखना है। मतलब लिखना अपन सबको है, लेकिन मानना ऐसा है कि किसी ने टाइम मशीन से ये लेटर भेजा है 1 साल बाद वाले 2027 वाले हमने या आपने खुद के लिए भेजा है, जिससे हम मोटिवेट हो सके, हार ना माने और अपने कहें तो गोल्स को जल्दी अचीव कर सके। और इससे पता एक और चीज होगी, जो लेटर भेज रहा है उसने सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रखी हैं जो आप कर रहे हैं ना फिलहाल, लेकिन जब फेस करने के बाद जो रिजल्ट उसे मिला, आप भी सोचिए भैया क्या मजे आए उसे। वो भी बड़ा आदमी बन गया, उसे वो भी स्ट्रांग हो गया, वो भी इंटेलिजेंट हो गया। इसी वजह से हम सबको फ्यूचर लेटर लिखना है हम सब के लिए, जिससे हम सब मोटिवेट हो सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। तो समझ गए ना आप सब कुछ कि किस तरीके से वर्क करता है। चलिए समझ लेते हैं आपको ये लेटर किस तरीके से बनाना है। चलिए गाइस सीखते हैं कि हमें 2027 वाला जो लेटर है वो किस तरीके से बनाना है। चलिए पहले हम आपको हिंदी में समझा देते हैं कि लेटर में क्या क्या लिखना है। उसके बाद जब ये पार्ट एंड होगा तो उसके ऊपर में आपको टेम्पलेट की फोटो लगा देंगे, उससे आप समझ सकते हैं। चलिए लेटर की शुरुआत करते हैं। डियर सागर, आई एम फ्रॉम जनवरी 2027। मैं ये लेटर भविष्य लिख रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए कि जो जो प्रॉब्लम्स तुम फिलहाल फेस कर रहे हो, स्कूल की, फ्रेंड्स की, और जो तुम्हारी मेन प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमने फेस कर रखी हैं। लेकिन फेस करने के बाद ही जो आज मैं बना हूँ उसी वजह से बन पाया हूँ, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। हम जानते हैं कि तुम्हें परेशानी हो रही होगी, हम जानते हैं कि यार तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, मोटिवेशन तुम्हारा डाउन होगा, तुम्हें लगता होगा कि तुम हार मान जाओ, लेकिन हार बिल्कुल नहीं माननी है। क्योंकि अगर तुम हार माने तो जैसे हम हैं तुम ऐसे नहीं बन पाओगे। द रीजन इज क्योंकि तुमने हार मान ली। जब तुमने हार मान ली तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार जो जो स्टेप्स तुम ले रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो तुम 25 मिनट पढ़ाई करते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो तुम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वैल्यू है। जब अब तुम इतना करोगे तब तो उसको कंपाउंड बना के एक्स्ट्रा ले जाओगे। जब तुम 25 मिनट पढ़ोगे तब बढ़ा के उसे 4 घंटे ले जाओगे। जब तुम 5 मिनट एक्सरसाइज करोगे तभी तो उसको बढ़ाकर 2 घंटे कर पाओगे, तब तो तुम अच्छे एथलीट बन पाओगे। इसी वजह से मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ सागर, प्लीज डू नॉट क्विट। क्योंकि अगर तुम गलती से क्विट कर गए तो यार देखो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर तुम क्विट नहीं करे तो जो जो तुम चाह रहे थे अपनी लाइफ से वो सब तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे पास एक अच्छी बॉडी होगी, अच्छा माइंड होगा, तुम्हारे जो लेवल है पढ़ाई के हर एक चीज के वो बढ़िया होंगे। बस एक चीज करनी है, हार नहीं माननी है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जितनी छोटी छोटी आदतें तुम कर रहे हो, मे भी उनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको करना है, फॉलो करना है, हार नहीं माननी है। जो जो हमने बताया सब कुछ फॉलो करना है। हम भी एक टाइम पे वहां पर थे, हमने उस चीज को करा है, कंप्लीट करा है, उनसे लड़ा है। जब लड़ा है, जीते हैं, तभी आज इतनी परिस्थिति में आ पाए हैं कि आज हम तुम्हें लेटर लिख पा रहे हैं। समझ गए ना आप सब कुछ? हाँ मान सकते हैं हमने प्रोफेशनली आपको नहीं समझा पाए, लेकिन समझ गए ना आइडिया, समझ गए ना लेटर का क्या है। हमें क्या करना है कि लेटर लिखना है, लेकिन ऐसा समझना है कि फ्यूचर सेल्फ से आया है। और खुद की दम दम से तारीफ करनी है कि हम तो ऐसे बन गए वैसे बन गए। लेकिन प्रॉब्लम्स भी लिखनी है कि हाँ हमने प्रॉब्लम्स फेस कर रखी हैं, तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी अगर तुम ये सब चाहिए हो तो। और लास्ट में कुछ नहीं करना है, अपना नाम लिखना है, वो कहना है कि हार कभी मत मानना। हो गया, राधे राधे लिख दीजिएगा। इतनी सी तो बात थी, हो गया लेटर। अब ये क्या है, लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा वर्क करेगा। चलिए समझते हैं आपको किस तरीके से बनाना है। आपको ये लेटर बनाने के लिए 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो इमेजिन कीजिए कि आप 2027 में किस तरीके के हैं। सारी आप अपने गोल्स अचीव करवा लीजिए कि आप स्ट्रांग हैं, इंटेलिजेंट हैं, पैसे वाले हैं, सब कुछ हैं, बिल्कुल तारीफ करिए खुद की तरफ से। अब लेटर लिखना चालू कीजिए कि हम फिलहाल ऐसे हो गए हैं, हम मान फिर अपनी प्रेजेंट कंडीशन लिखिए
अब फ्यूचर के लिए लिख रहे हैं ना, मतलब फ्यूचर सेल्फ के तौर पे लिख रहा है, तो खुद की प्रेजेंट कंडीशन लिखी कि हाँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम इन्हें फेस कर रहे हो, जब इन्हें फेस करोगे, इन्हें हराओगे, तब तो आप आगे बढ़ पाओगे। इन्हें लिखिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमने आपको शुरुआत में टेम्पलेट समझाया था ना कि देखो यार ये प्रॉब्लम्स थी, उनकी जगह आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिट डाउन कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि जो हमने प्रॉब्लम्स थी वो ही आप अपने अंदर ऐड कर ले, अपनी प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली ऐड कीजिए जिस पोजीशन में आप हैं। अगर आप क्लास 12th में, क्लास 11th में, कॉलेज में आप कमजोर हैं, वीक जो भी हैं, अपनी अपनी चीजें ऐड करिएगा। ऐसी नहीं कि यार जो हमने आपको टेम्पलेट दे दिया उसके अनुसार आपने कुछ भी लिख दिया। अपने लिए लिखना है, जैसे लिखना है, तभी हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अब क्या करना है, लेटर लिखने के बाद उसको प्रिंट आउट कराइए और दीवार पे चिपका लीजिए या फिर अपने पास रखिए। तो जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, आपको मन करे कि आप हार मान जाए, उस लेटर को पढ़िए 2-3 बार, जिससे आपको मोटिवेशन आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी फ्यूचर सेल्फ ने आपके लिए लिख रखा है कि आप ऐसे बन गए, बस आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि फ्यूचर सेल्फ ने भी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रखी हैं। जब उनने प्रॉब्लम्स को हराया तभी तो बेचारा आगे गया, तभी तो वो आगे गया और सक्सेसफुल हो गया, कुछ बढ़िया करा ना। इसी वजह से जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, जब आपका डिसिप्लिन फॉलो करने का मन ना करे, जब आपको लगे कि आप हार मान रहे हो, पढ़िए इस लेटर को, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, एक जज्बा आएगा कि हमें करना है। करना कि नहीं करना बताओ? अब ये लेटर लिखना जरूर, ऐसा नहीं कि बस सुन लिया वीडियो और लिखोगे कुछ नहीं। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करिएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम जरूर उसका उत्तर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।